दोस्तों मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपकी यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस अगर आप कॉलेज से हो तो कौन सा आपका ऑटोनोमस कॉलेज है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं आपसे रिलेटेड जल्दी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप दोस्तों फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो और आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे 9.5 प्लस पॉइंटर लेकर आना है, तो दोस्तों आप इस कंप्लीट प्लानिंग को फॉलो कर सकते हो। आपको इसको फॉलो इसलिए करना चाहिए कि ऑलरेडी मैंने भी ये स्कोर किया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने खुद स्कोर किया है, अगर वो आपको चीजें बताया तो आप उसे अगर फॉलो करो तो सच में आप वहां तक पहुंच सकते हो। साथ में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी वहां तक पहुंचाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्लानिंग फॉलो करना चाहिए। देखो मैं जर्नी सबसे पहले 10th क्लास से स्टार्ट करना चाहता हूं। बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो जब हम 10th में रहते हैं, लास्ट मोमेंट के लास्ट के 15-20 दिन या 1 मंथ हम स्टडी करके बहुत अच्छा परसेंट ला देते हैं। आप में से प्लीज मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में स्टडी करके इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आया, मतलब 80% 90% तक पहुंच गए। बट अगर आप 12th क्लास में देखोगे तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा जोश में रहते हो, फिर होश गायब होता है, फिर जोश आता है, फिर होश गायब होता है, ये फ्लक्चुएशन चलते रहता है। बट लास्ट मोमेंट पे थोड़ा टेंशन की वजह से स्टडी हो जाती है और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिससे हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के बाद दोस्तों लाइफ यहीं से सेट होती है। ये स्टार्टिंग में 12th के लिए होता है। 12th इसलिए होता है कि आप यहां तक पहुंचो, पर यहां से आपका लाइफस्टाइल दोस्तों डिसाइड होता है कि आपको कौन सा जॉब मिलने वाला है, आप कौन से फील्ड में वर्क करने वाले हो। सब चीजें यहां से पूरा लाइफ आपका यहां से लगभग लाइफ का 50% पार्ट यहीं डिसाइड हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी देखो अभी सभी का लेवल सेम है, बट आने वाले 1 या 2 मंथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जो लगातार दोस्तों फेल होते हैं। टोटल फोर कैटेगरी के स्टूडेंट इंजीनियरिंग में होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो घिस पीट कर पास हो जाता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो 7 के आसपास पॉइंटर स्कोर करता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो हमेशा 9.5 प्लस पॉइंटर स्कोर करता है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, तो आपको ये चीज ग्राफ याद आने लगेगा। यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिनको किसी न किसी सब्जेक्ट में केटी है। ऑल क्लियर में पास मतलब क्या बोल रहा है, ऑल क्लियर, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे दोस्तों क्लासरूम में। पूरे क्लास में अगर आप देखोगे तो अगर समझो 60 का स्ट्रेंथ है, तो उसमें से गिन चुन के दोस्तों 5 या 6 लोग ऑल क्लियर होते हैं। इतना डेंजर भी रिजल्ट आता है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से फोकस करो। कभी कभी अगर क्लासरूम में बहुत सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो हो सकता है कि 15% 16% या तो हो सकता है कि 20% 25% स्टूडेंट ऑल क्लियर, बाकी स्टूडेंट को किसी न किसी सब्जेक्ट में केटी है। इवन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनना, अच्छे पढ़ने वालों को भी कभी कभार केटी आती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्यारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना टारगेट 7 पॉइंटर तक मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं गिने चुने जो 9.5 प्लस पॉइंटर स्कोर करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 पॉइंटर भी स्कोर किया है। 10 पॉइंटर भी स्कोर किया तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोविड में 10 पॉइंटर स्कोर करना अलग चीज है, इस समय 10 पॉइंटर स्कोर करना अलग चीज है। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को सुनना। अब देखो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे आप देखोगे तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट करो। ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी को ये सब्जेक्ट मिलेगा। हो सकता है कि इस सब्जेक्ट का नाम अलग अलग हो, कहीं पे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 हो, तो इस तरह से वो नाम रख देते हैं, पर इनडायरेक्टली वो उसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। लगभग ये सभी यूनिवर्सिटी को देते हैं। मैकेनिक्स 90% यूनिवर्सिटी को फर्स्ट सेमिस्टर में ही मिल जाएगा और बाकी यूनिवर्सिटी को सेकेंड सेमिस्टर में होगा, बट फर्स्ट ईयर में आपको मैकेनिक्स भी पढ़ना होगा दोस्तों। इसके बाद किसी किसी को बी डबल ई है, किसी को बी ट्रिपल ई है और किसी को बी एक्स ई है। कभी कभी किसी को ये दोनों साथ में पढ़ना होता है। कहीं कहीं पे फिजिक्स है, इसी का नाम अप्लाइड फिजिक्स हो जाता है। कहीं पे केमिस्ट्री है, और दोस्तों कहीं पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। और दोस्तों मैं साथ में यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख दे रहा हूँ। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी को मिलने वाला है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सभी को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, कहीं पे उसी का नाम सी प्रोग्रामिंग है, कहीं पे एफपीए, अलग अलग नाम से चलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में हो और किस तरह से। अब देखो ये ओवरऑल प्लानिंग है। अब आप 12th क्लास से जब आते हो ना, तो आपके मन में एक डर रहता है कि यार फिजिक्स तो 12th क्लास का बहुत हार्ड था, केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड था।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको संडे या सैटरडे के दिन पढ़ना चाहिए। ये दिमाग में बिठा लो, संडे या सैटरडे। अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी कैसे, अभी आपको रेगुलर टाइम मिल रहा है, ठीक है, अभी आप रेगुलर पढ़ रहे हो, पर कॉलेज टाइम स्टार्ट होने के बाद आप रेगुलर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हो। इवन जब आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाओगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो हो सकता है कि आप एग्जाम के 1 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करो। इतना सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये बाकी के सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये 2 सब्जेक्ट का बर्डन आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उतना भी लाइटली मत ले लेना कि पढ़ो ही मत, पढ़ना है, पर बाकी सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर। सर कौन सा सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना है दोस्तों? ये सर, ये वाला भी थोड़ा सा गैप करके पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। ये वाला भी आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये जिसके अंदर से जो सबसे ज्यादा डेंजर है वो ये 2 सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है, ये है। और ये सबसे ज्यादा पूरे इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा केटी ये दोस्तों यही 2 सब्जेक्ट में पढ़ता है। जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, सबसे ज्यादा केटी ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ता है। अब देखो दोस्तों, इसको मैनेज कैसे करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मंडे टू सैटरडे चलते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके, अभी तो आपका एडमिशन चल रहा है, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बता सकते हो कि आपको क्या पता चल गया, आपका कॉलेज मंडे टू सैटरडे है कि मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू सैटरडे जिनके कॉलेजेस हैं, जैसे जिनका मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। अब देखो दोस्तों, जिनके कॉलेजेस मंडे से लेके सैटरडे तक है और जिनके कॉलेजेस मंडे से लेके फ्राइडे तक है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट पॉइंट क्या है पता है? उनको सैटरडे संडे मिलता है और ये बेचारे लोग को बस संडे मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कॉलेजेस के टाइम भी अलग अलग रहते हैं। जैसे 8:30 है, कोई कॉलेज 9:30 से स्टार्ट होता है, कोई कॉलेज 10:30 से। अभी आप देखोगे तो ये जो कॉलेज है, ये अगर समझो 8:30 से स्टार्ट हो रहा है तो 3:30 तक खत्म हो जाता है। अगर ये कॉलेज है दोस्तों 9:30 से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों ये 4:30 तक जाता है, और ये दोस्तों 5:30 तक जाता है। तो ऐसे अलग अलग डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज का क्या टाइम है। तो इंजीनियरिंग में मोस्टली यही टाइम रखते हैं। अब आपके पास टाइम जो है बहुत कम रहता है। अगर समझो आप मोस्टली ज्यादातर कॉलेज का ये टाइम रहता है। अगर आप दोस्तों यहाँ सुबह के 9:30, इसमें भी बेचारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 घंटे ट्रैवलिंग करके जाते हैं, 2 घंटे ट्रैवलिंग करके घर पे आते हैं। अब समझो सुबह आप 7 बजे अपने घर से निकले, कॉलेज पहुंचे, कॉलेज पहुंचने के बाद दोस्तों 4:30 को आप निकले कॉलेज से, देन पहुंचते पहुंचते आपको घर पे 7 या 8 बज जाता है। उसके बाद आप इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको कैसे मैनेज करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए पता है? मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे आपको रेगुलर 1-1-1 ये आपको एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि वो ये 1 जो है दोस्तों वो आपको क्या फोकस करना चाहिए। देखो, ये 1 जो पहला 1 है दोस्तों वो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का रखना चाहिए। देखो, आपका मैथ अगर फास्ट है तो आप आराम से बाकी के सब्जेक्ट में भी फास्ट हो जाओगे। 1 घंटा आपको मैथ के लिए रेगुलर, अभी से प्रॉमिस कर दो मुझे कि सर आज से हम रेगुलर मैथ 1 घंटा करेंगे। आप मेरे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। इवन मैथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे सभी यूनिवर्सिटी के, अगर आप देखोगे तो SPPU, साथ में MU, साथ में दोस्तों D-BATU, साथ में दोस्तों नागपुर, साथ में दोस्तों अमरावती, साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे मैं जल्दी RGPB का करने वाला हूँ, अभी किया नहीं हूँ, AKTU का भी करने वाला हूँ। ये 2 AKTU शायद कर दिया है, ये वाला बाकी है, RGPB का भी लॉन्चिंग करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे तो शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बामू और 1-2 यूनिवर्सिटी का मैंने नाम नहीं लिखा है, पर आने वाले टाइम में ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट करो, मैं आपकी यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब पे भी लगभग मेरे सभी टॉपिक अवेलेबल है। पर यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पास कोर्सेस हैं। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, जिसका लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड करने के बाद आप अपने यूनिवर्सिटी के टाइल्स में चले जाओ।
अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के हो 2024 पैटर्न में चले जाओ। हाँ, अगर हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से, तो आप अदर में चले जाओ, या तो हमें चैट बॉक्स में अपना सिलेबस भेज दो, मैं आपसे रिलेटेड आपका कोर्स बना के बता दूंगा और बहुत ही अच्छा कोर्स आपको बना के दे दूंगा। तो लगभग ये सब यूनिवर्सिटी के कोर्सेस आपको मिलेंगे और सब जगह पे मैं ही पढ़ाया हूँ दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। अब वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और दोस्तों वहां पे एक और चीज है, एक क्रैश कोर्स बैच है। मुझे ऐसा लगता है आपको ये बैच में जुड़ना चाहिए, पर अभी क्रैश कोर्स मैंने ना ये 3 यूनिवर्सिटी का ही लॉन्च किया है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी को ना एग्जाम के पहले टाइम नहीं मिलता। ये 3 यूनिवर्सिटी में ना गैप होता है, तो इसलिए उनके बीच में मैं क्रैश कोर्स एक ले लेता हूँ, लाइव लेक्चर्स। अगर बाकी यूनिवर्सिटी को भी अगर टाइम टेबल जैसे ही आपका रिलीज हुआ मुझे लगा कि आपको गैप है, तो मैं आपका भी ले लूंगा। तो ये जो गैप रहता है दोस्तों, उसके अंदर मैं क्रैश कोर्स लेता हूँ, जिसमें जो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे अगर मैं लेक्चर लेता हूं तो 6 घंटे मुझे 7 घंटे एक टॉपिक कवर करने में लगता है। पर अब जब एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या करूंगा बताओ, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जो 1 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज खत्म हो जाए, तो 2 घंटे 3 घंटे में कैसे इस टॉपिक को खत्म करें, तो वो आपको क्रैश कोर्स में पढ़ने मिलता है। तो वो पूरी तरह से फ्री है, एक बैच है हमारा। आपको पॉसिबल हो तो उस बैच से जुड़ना चाहिए, अदरवाइज एक रिकॉर्डेड बैच है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। सेम हमने मैकेनिक्स में बनाया, पर मैकेनिक्स में ना दोस्तों एग्जाम के पहले छुट्टी नहीं रहता, इसलिए हम क्रैश कोर्स ले नहीं पाते। तो मैकेनिक्स में हमने एक स्पेशल बैच रखा है, रिकॉर्डेड बैच रखा है, नोट्स। और इसमें अगर आप ये सब यूनिवर्सिटी से हो तो हमने कोर्स बनाया, और एक कोर्स हमने ऑल यूनिवर्सिटी का बना दिया, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप उस कोर्स से जुड़ सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट का तो आपका टेंशन खत्म। अब सर नहीं सर मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब पे भी दोस्तों पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, जल्दी ही मैं आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। तो ये 2 टेंशन आपका खत्म हो गया। ये मैं जल्दी, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो ये सब्जेक्ट जल्दी मैं खुद स्टार्ट करूंगा, तो इसका टेंशन खत्म हो गया। ये 2 सब्जेक्ट मैं लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प करने वाला हूँ। बहुत सारे मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट के ऊपर। अब ग्राफिक्स से रिलेटेड दोस्तों अपने चैनल पे वीडियोस हैं, तो जो आप यूट्यूब वीडियो से ही आपको 100% हेल्प मिल जाएगा। ग्राफिक्स से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो मिल जाएगा। ये जल्दी ही मैं सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, अपने एप्लीकेशन पे भी लेकर आने वाला हूँ। और स्पेशल टीचर से जो इस सब्जेक्ट में मास्टर है वो उस टीचर से लेकर आने वाला हूँ, और यूट्यूब चैनल पे भी आने वाला है। तो ओवरऑल आपके इंजीनियरिंग की जर्नी को हम बहुत ईजी करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, और जितना सपोर्ट दिखा सकते हो दोस्तों दिखाओ। मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपका जो टारगेट है दोस्तों 9.5 पॉइंटर, उससे भी ज्यादा पॉइंटर आप स्कोर करोगे। जय हिंद दोस्तों।